सोरेन से लेकर मधु कोड़ा तक सबकी साख दांव पर। क्या ये 6 पूर्व सीएम बचा पाएंगे अपनी बादशाहत? नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। जेएमएम के दिग्गज नेता रह चुके चंपाई सोरेन 2 फरवरी 2024 में झारखंड में 7वें मुख्यमंत्री बने थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, पर जुलाई 2024 में जैसे ही बेल पर हेमंत सोरेन बाहर आए, झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और एनडीए खेमा झारखंड की सत्ता में वापसी में जमकर पसीना बहा रहा है। ऐसे में झारखंड की सियासी बिसात पर दोनों ओर से खूब आजमाइश हो रही है। 24 साल का युवा झारखंड अब तक 7 मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठते और उतरते देख चुका है। इस बार के विधानसभा चुनाव में इन सभी की साख दांव पर लगी हुई है। इनमें वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बाबूलाल मारंडी खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिबू सोरेन से लेकर अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी सवालों के घेरे में है। जाहिर है कि इस बार का विधानसभा चुनाव झारखंड के इन दिग्गजों नेताओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जेएमएम के दिग्गज नेता रह चुके चंपाई सोरेन 2 फरवरी 2024 में झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, पर जुलाई 2024 में जैसे ही बेल पर हेमंत सोरेन बाहर आए, चंपाई सोरेन सत्ता से बेदखल हो गए। कुछ समय बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई और वे जेएमएम से सालों पुराना नाता तोड़कर बीजेपी में चले गए। बीजेपी उम्मीदवारों के रूप में वो इस बार अपनी परंपरागत सीट सरायकेला से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके पुराने प्रतिद्वंदी गणेश महली बीजेपी छोड़कर जेएमएम के टिकट पर उनका सामना कर रहे हैं। 2019 में जेएमएम प्रत्याशी के रूप में चंपाई सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी गणेश महली को करीब 15,000 वोट से हराया था। इस बार भी दोनों पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, पर दोनों के झंडे आपस में बदल गए हैं। चंपाई सोरेन के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी के टिकट पर घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है, इस बार के चुनाव परिणाम से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का राजनीति भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मारंडी धनबाद जैसी जनरल सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जेवीएम उम्मीदवार के रूप में उन्होंने यहां पर बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को पराजित किया था। इस बार उनके सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती तो है ही, झारखंड की सत्ता में अपनी पार्टी की वापसी कराने का भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी और सीपीआई ने राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल धनबाद में 25% मुस्लिम और 10% यादव वोटर हैं। ऐसे में जेएमएम और सीपीआई प्रत्याशियों के खड़े होने से चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। झारखंड के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन खराब स्वास्थ्य की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर है, पर जेएमएम अध्यक्ष के रूप में अभी भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम है। इस बार शिबू सोरेन खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उनके मझले बेटे हेमंत सोरेन बरहेट, बहू कल्पना सोरेन गांडे और छोटे बेटे बसंत सोरेन दुमका से जेएमएम के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन पारिवारिक पार्टी जेएमएम छोड़कर बीजेपी के टिकट पर जामताड़ा से चुनाव मैदान में है। हर चुनावी सभा में ये सभी नेता जनता के सामने शिबू सोरेन के नाम की दुहाई देते नहीं भूलते। हालिया लोकसभा चुनाव में खूंटी से करारी मात खा चुके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इस बार खुद तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा जरूर पोटका सीट से पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। यहाँ उनका मुकाबला जेएमएम उम्मीदवार संजीव सरदार से होने जा रहा है। पोटका के वोटर्स पर संजीव सरदार की गहरी पेच है। 2019 में उन्होंने कड़े मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी मेनका सरदार को 43,110 वोट से पिछाड़ दिया था। इस बार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मीरा मुंडा के साथ साथ उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सियासी रखूस का सवाल भी सवालों के घेरे में है। रघुवर दास झारखंड के वैसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, पर 2019 में वे खुद अपनी सीट गवा बैठे थे और उनकी पार्टी भी झारखंड की सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। इस बार उनकी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू
बीजेपी की उम्मीदवार है। दरअसल रघुवर दास रिकॉर्ड 5 बार जमशेदपुर पूर्वी सीट से जीत चुके हैं, पर 2019 में अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी सरयू राय के हाथों मिली मात की टीस उन्हें अब भी सता रही है। ऐसे में उनकी बहू पूर्णिमा साहू दास पर जमशेदपुर पूर्वी सीट जीतकर अपने ससुर की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का बड़ा जिम्मा आ गया है। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पहला चुनाव लड़ रही पूर्णिमा साहू दास के सामने कांग्रेस ने दिग्गज नेता और पूर्व सांसद अजय कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी में सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा इस बार भी चुनाव मैदान से दूर रहे हैं, पर उनकी पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। उनका मुकाबला मौजूद जेएमएम विधायक सोनाराम सिंकू से होने जा रहा है। सिंहभूम से 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनने से पहले वे इसी सीट से विधायक रही थी, पर उनके लोकसभा जाते ही सोनाराम सिंकू ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया था। अब जबकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में गीता कोड़ा को करारी मात मिल चुकी है। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव गीता कोड़ा के साथ साथ उनके पूर्व मुख्यमंत्री पति मधु कोड़ा के लिए करो या मरो का सवाल बन गया है। अब देखना है कि जगन्नाथपुर सीट पर जीतकर गीता कोड़ा और मधु कोड़ा कोई राजनीतिक विरासत दोबारा हासिल कर पाते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।